गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री मंत्र कैसे हमारी बुद्धि को परिष्कृत करके ऋतंभरा प्रज्ञा में बदल देता है, आइए जानते हैं इस वीडियो से। लेकिन उसके पहले थॉट ऑफ द डे। अर्थ यानी धन की शुद्धि के लिए दान आवश्यक है। जिस तरह बहता हुआ पानी शुद्ध रहता है, उसी तरह धन भी गतिशील रहने से शुद्ध होता है। धन को शुभ कर्मों में लगा देना उसकी शुद्धि के लिए आवश्यक होता है, इसलिए दान देते रहें। आइए अब जानते हैं कि गायत्री मंत्र कैसे हमारी बुद्धि को ऋतंभरा प्रज्ञा में बदल देता है। बुद्धि का कार्य होता है विश्लेषण करना, तर्क करना, उसकी सर्वोपरि विशेषता है। बुद्धि में द्वंद्व होते हैं क्योंकि वह चीज़ों को समग्र रूप में नहीं, खंड खंड रूप में देखती है, इसीलिए उसे भेद बुद्धि कहते हैं। बुद्धि सत्य को नहीं देख पाती क्योंकि इसे देखने के लिए वह चश्मे का प्रयोग करती है और सत्य को किसी चश्मे से नहीं देखा जा सकता। वह जैसा है उसे वैसा ही देखने की आवश्यकता होती है। परंतु इस सत्य का साक्षात्कार ऋतंभरा प्रज्ञा और विवेक से किया जा सकता है। ये बुद्धि की परिष्कृत अवस्थाएं होती हैं। बुद्धि प्रखर और परिमार्जित हो जाए, साफ सुथरी हो जाए, तो वह धृति, मेधा, प्रज्ञा, ऋतंभरा, विवेक, ख्याति तक पहुंच जाती है और समाधि में जाकर अस्तित्व की मूल सत्ता में विलीन हो जाती है। बुद्धि दृश्य और दृष्टा के बीच भेद नहीं कर पाती। दृश्य अर्थात जिसे देखा जा रहा है और दृष्टा मतलब है जो देख रहा है। जैसे हम सूर्योदय के दृश्य को देख रहे हैं, यहाँ पर सूर्योदय का दृश्य है और देखने वाले हम दृष्टा हैं। इन दोनों के बीच जितना गहरा संबंध होगा, दृश्य के प्रति उतना ही अपनापन होगा। यही संबंध जब वस्तुओं में गहरा हो जाए तो हमें लोभ पैदा हो जाता है, क्योंकि फिर उसको लेने प्राप्त करने की ललक पैदा होती है। फिर बुद्धि विश्लेषण करती है कि इसे ही ले लेना चाहिए। यदि ये संबंध किसी व्यक्ति के प्रति हो जाए तो इसे मोह कहते हैं। पिता अपने पुत्र के तमाम अक्षम्य अपराध को इसी मोहवश माफ कर देता है, परंतु दूसरों की छोटी से छोटी गलतियों के लिए भी बड़े से बड़ा दंड देने में नहीं हिचकता। दृश्य और दृष्टा का संबंध कामना वासना में सबसे ज्यादा जुड़ा होता है। वासना में लीन मन एवं बुद्धि घृणित विषयों में गहरा अनुराग एवं सौंदर्य का सामंजस्य स्थापित कर लेती है। बुद्धि इनके संबंधों की यथार्थता के बीच सीमा रेखा को पहचानने में स्वयं को असमर्थ पाती है। वस्तुतः यहाँ बुद्धि की सीमाओं को हम स्पष्ट कर रहे हैं। यदि इसकी सीमा को विस्तृत एवं व्यापक कर दिया जाए तो हम चीजों को ठीक ठीक रूप से ग्रहण कर सकते हैं। बुद्धि की तार्किक बौछारें कम हो जाएं तो इसकी धारणा शक्ति बढ़ जाती है और इसे हम धृति कहते हैं। धृति कहते हैं धारण शक्ति को। धारण शक्ति का अंकुरण प्रारंभ होता है किशोर अवस्था से और ये संयम के द्वारा परिपक्व होती है। धारण शक्ति जितनी प्रबल होगी, कुशाग्रता उतनी ही प्रखर होती है। इसी धारणा शक्ति के बल पर प्राचीन समय में गुरुकुल के विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थीगण वेद की ऋचाओं, उपनिषदों के मंत्रों से लेकर गीता, रामायण आदि तक न केवल कंठस्थ याद कर लेते थे, बल्कि उनका मर्म और अर्थ भी समझते थे। छात्रों में आज ये दुर्लभ घटना बन गई है। इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन प्रमुख कारण है ब्रह्मचर्य का ह्रास। ब्रह्मचर्य से धारणा शक्ति में अत्यधिक वृद्धि होती है और मेधा शक्ति प्रखर होती है। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा नुकसान विद्यार्थियों का असंयम के कारण हो रहा है। विद्यार्थियों की कॉग्निशन पर इसका बहुत असर पड़ता है। मस्तिष्क कमजोर हो जाता है, जिससे उसको संचालित करने वाली बुद्धि भी टूटी बिखरी और अंततः धारण शक्ति का अपार क्षय हो जाता है। इसीलिए आजकल के औसत विद्यार्थी किसी गंभीर विषय से विचलित हो जाते हैं और उससे दूर हटते हैं।
प्रखर एवं स्वस्थ मस्तिष्क में धारणा शक्ति बढ़ जाती है। धारणा शक्ति बढ़ते ही मेधा प्रखर हो जाती है। धारणा से सूचनाएं एकत्रित होती हैं और उसकी समझ भी होती है, परंतु इसमें से कौन सी चीज़ स्वयं के लिए आवश्यक है और कौन सी बातें हमारे जीवन में उपयोगी हैं और पर्याप्त सूचनाओं में से किसे अपने लिए चयन करना चाहिए, ये बातें मेधा शक्ति के लक्षण हैं। मेधावान व्यक्ति हंस के समान होता है जो दूध और पानी में से दूध को ग्रहण कर लेता है। आज की सबसे बड़ी समस्या है कि संसार का आकर्षण हमें आकर्षित करता है और हम सम्मोहित होकर उस ओर अनायासी चल देते हैं, और जब उस इंद्रधनुषी एवं स्वप्निल जादुई सम्मोहन में अपने काम की चीज ढूंढनी हो तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है। धारणा सहायक होने के बावजूद काम नहीं आती। ऐसे में मेधा शक्ति ही काम देती है। मेधा ऐसी परिस्थितियों के लिए ही तो है। सामान्य परिस्थितियों में तो बुद्धि से काम चल जाता है। मेधा विकसित होने से बोध और समझ पैदा होती है। मेधावी व्यक्ति कभी असफल नहीं होते, क्योंकि वे जानते हैं कि किस कार्य को करने से सफलता मिलती है और किसे करने से असफलता। वे असफलता वाले कार्य को छोड़कर सफल होने वाले कार्य को अपना लेते हैं। मेधा सदैव पॉजिटिव थिंकिंग करने वाली होती है, इसलिए वह कभी भी द्वंद्वात्मक स्थिति में नहीं फंसती। द्वंद्व तो बुद्धि की विशेषता है। मेधा परिष्कृत होती है तो प्रज्ञा प्रकट होती है। प्रज्ञा कहते हैं प्रकाशित बुद्धि को। जैसे रात के अंधेरे में चीजें स्पष्ट नहीं होती, धुंधली दिखाई देती हैं, और ये धुंधलापन भ्रम और विक्षेप पैदा करता है। प्रज्ञा प्रकट होने पर दिन के उजाले के समान सब कुछ साफ साफ और स्पष्ट दिखाई देने लगता है। प्रज्ञा के उदय होते ही जीवन में भ्रम नहीं रहता। इस स्थिति में शब्द खुद ही अपने भाव प्रकट कर देते हैं। प्रज्ञा की स्थिति में संवेदना इतनी सघन, इतनी घनी हो जाती हैं कि सब कुछ शीशे के समान साफ हो जाता है। यहाँ पर चित्त में जन्मांतरों से जड़ जमाए विक्षेप गिरने लगते हैं। जैसे जैसे ये विक्षेप गिरने लगते हैं वैसे वैसे चित्त स्वच्छ होता जाता है। प्रज्ञा गहरा बोध कराती है और बोध सघन संवेदना का परिणाम है। कहा जाता है कि जब चरक औषधि खोजने के लिए वन में विकलता पूर्वक घूम रहे थे तो सारी औषधियाँ उनसे अपने गुण धर्म को स्वयं प्रकट कर देती थी। प्रज्ञा के परे और पार भी अनेक स्थितियाँ हैं जो चित्त को स्वच्छ और परिमार्जित करके पाई जा सकती हैं। बुद्धि से लेकर ऋतंबरा प्रज्ञा तक की ये यात्रा किसके सहारे और किस प्रकार से तय की जाए, ये एक बड़ा प्रश्न है। प्रश्न ये भी है कि इस पथ पर बढ़ने वाले साधक को निर्देश कौन देगा। इसके समाधान के लिए ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है और ना अधिक भटकने की बात है। गायत्री मंत्र के भावपूर्ण जप से ये सब कुछ घटित हो सकता है। गायत्री का धी तत्व सद्बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। ये तत्व इस स्थिति तक और इससे भी पार पहुंचा सकता है। इस मंत्र को सार्वभौम बनाने वाले परम पूज्य गुरुदेव का सूक्ष्म संरक्षण आवश्यक पथ प्रदर्शक का काम करता है। बात करने की है, बताने की नहीं। ये प्रवचन का विषय नहीं बल्कि आत्म मंथन का है। जो कर सकते हैं महाकाल उनका मार्गदर्शन करने के लिए सदा ही तत्पर एवं तैयार हैं। तो आप भी गायत्री मंत्र का भावपूर्ण जप करके अपनी बुद्धि को प्रज्ञावान बना सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।